महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर वही सवाल गूंज रहा है जिसने पिछले 4 सालों से शिवसेना की सियासत को लगातार झकझोर कर रखा है। आखिर असली शिवसेना किसके साथ है और क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है? दिल्ली में हुई एक बैठक ने इन सवालों को तेज कर दिया है, क्योंकि जिस बैठक में पार्टी ने अपने सभी सांसदों को मौजूद रहने का आदेश दिया था, वहां 9 में से सिर्फ 3 सांसद पहुंचे। बाकी 6 सांसदों की गैर मौजूदगी ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। दरअसल दिल्ली में शिवसेना यानी कि यूबीटी के संसदीय दल की अहम बैठक बुलाई गई थी। पार्टी की ओर से सभी लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी कर बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन बैठक शुरू हुई तो तस्वीर चौंकाने वाली सामने आई। 9 सांसदों में से केवल 3 सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे ही बैठक में पहुंचे। 6 सांसद नदारद रहे, यानी ये वो क्षण था जिसे राजनीतिक गलियारों में चल रही अटकलों को और मजबूत बना दिया है। पहले आपको ये बता देते हैं कि शिवसेना यूबीटी के 9 लोकसभा सांसद कौन है, कौन बैठक में पहुंचा है और कौन बैठक में नहीं आया है। पहले बात करते हैं 3 पहुंचने वाले सांसदों की। अरविंद सावंत मुंबई दक्षिण से, अनिल देसाई मुंबई दक्षिण मध्य से, राजाभाऊ वाजे नासिक से। और अब बात करते हैं बैठक में नहीं पहुंचने वाले 6 सांसदों की। तो भाऊ साहेब वाकचौरे शेरडी, नागेश पाटिल आष्टीकर हिंगोली, संजय दीना पाटिल मुंबई उत्तर पूर्व, संजय हरिभाऊ जाधव परभणी, ओम प्रकाश राजे निम्बलाकर उस्मानाबाद, संजय देशमुख यवतमाल। बैठक में पहुंचे सांसद अरविंद सावंत ने यह साफ कह दिया है कि जो सांसद अब बैठक में नहीं आए हैं उनके खिलाफ पार्टी नोटिस जारी करेगी। वहीं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने और भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया है कि कुछ सांसदों को दबाव में रखा गया है और यहां तक कह दिया है कि सांसदों को किडनैप कर लिया गया है। राउत ने साफ संदेश दिया है कि जो बैठक में आया वो पार्टी के साथ है, जो नहीं आया उसने अपनी राजनीतिक दिशा चुन ली है। उधर दूसरी ओर शिंदे गुट के नेता और विधान परिषद सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ आ चुके हैं और तथाकथित ऑपरेशन टाइगर जो है वो पूरा हो गया है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक संकेत साफ दिखाई देते हैं। दरअसल मामला सिर्फ 6 सांसदों की गैर मौजूदगी का नहीं है। असली कहानी दल बदल कानून और उसके गणित से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि यह घटनाक्रम सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब समझते हैं कि आखिर दल बदल कानून क्या है। दरअसल भारत में 1985 में संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल कानून लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि चुने हुए जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद व्यक्तिगत लाभ या राजनीतिक फायदे के लिए बार बार पार्टी ना बदल सके। इस कानून के तहत यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है या पार्टी के निर्देशों के खिलाफ काम करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। लेकिन इस कानून में एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है। अगर किसी दल के कम से कम 2/3 यानी कि 2/3 सदस्य एक साथ अलग होने का फैसला कर लेते हैं और किसी दूसरी पार्टी में विलय या अलग समूह बनाने का दावा करते हैं तो उन्हें दल बदल कानून के तहत अयोग्य नहीं माना जाता है। अब इस पूरे मामले में 2/3 का गणित क्या कहता है? दरअसल लोकसभा में शिवसेना यानी कि यूबीटी के कुल 9 सांसद हैं। 9 का 2/3 होता है 6, यानी अगर 6 सांसद एक साथ पार्टी से अलग होने का फैसला करते हैं और किसी दूसरे दल में विलय का दावा करते हैं तो वो दल बदल कानून से बचने का कानूनी आधार बना सकते हैं। यही वजह है कि 6 सांसदों की संख्या यहाँ बेहद अहम हो जाती है। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर ये संख्या 6 से कम होती है, मान लीजिए ये संख्या 4 या 5 सांसद की होती है या इससे भी नीचे होती है, तो स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। ऐसी स्थिति में उन्हें दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है और उनकी लोकसभा सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ राजनीतिक बगावत नहीं बल्कि बेहद सोची समझी रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि कानूनी प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। सिर्फ दावा कर देना या अलग बैठ जाना पर्याप्त नहीं होता। अंतिम जो फैसला है वो लोकसभा अध्यक्ष के स्तर पर होगा। यदि असल में 6 सांसदों ने विलय का प्रस्ताव दिया है तो स्पीकर उनके डॉक्यूमेंट, समर्थन और संवैधानिक प्रक्रियाओं की जांच करेंगे। इसके बाद ही उनकी जो स्थिति है वो स्पष्ट होगी। दिलचस्प बात यह भी है कि शिवसेना में ये पहली बार नहीं हो रहा है। जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 39 विधायकों ने बगावत कर उद्धव ठाकरे सरकार को गिरा दिया था। उसी बगावत ने महाराष्ट्र की राजनीति की पूरी दिशा बदल दी थी। अब लगभग 3 साल बाद शिवसेना को सांसदों के स्तर पर एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम भी तेजी से बदला है। 15 जून को पहली बार चर्चा शुरू हुई कि उद्धव गुट के 6 सांसद पाला बदल सकते हैं।
16 जून को संजय राउत ने आरोप लगा दिया कि सांसदों को तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए का प्रलोभन दिया जा रहा है। 17 जून को शिंदे गुट ने दावा किया कि सांसदों ने अलग समूह बनाने के दस्तावेजों पर अपने सिग्नेचर कर दिए हैं और अब दिल्ली की बैठक में केवल 3 सांसदों का पहुंचना इस पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना रहा है। लेकिन इस राजनीतिक उठापटक के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना को एक और बड़ा झटका लगने वाला है? क्या 6 सांसद असल में शिंदे गुट के साथ चले गए? क्या स्पीकर इस दावे को मान्यता देंगे? और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि शिवसेना में शुरू हुई ये नई हलचल सिर्फ 6 सांसदों की कहानी नहीं है। ये सत्ता, संगठन, कानून और राजनीतिक अस्तित्व की उस लड़ाई का नया अध्याय है जो महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई वर्षों से लगातार जारी है। फिलहाल आप इस पूरे सिनेरियो पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।